हेलो माय ब्यूटीफुल, वेलकम बैक टू माय चैनल और टैरो यमुना 666 में। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, मैरिड हो अनमैरिड हो, आप कोई भी राशि के हो, आपके पर्सन कोई भी राशि के हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग आपसे जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, जो आपसे रेजोनेट ना करे उसे मत लीजिएगा, उसे छोड़ दीजिएगा। आज की रीडिंग उनके लिए है जो जानना चाहते हैं क्या ये रिश्ता उनके लिए डेस्टाइन है, कि वो कोई लेसन लेने के लिए आए हुए हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज वन, प्लीज टैरो कार्ड। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका ये जो रिश्ता है फ्यूचर का, वो डेस्टाइन है कि उनको कोई लेसन सिखाने के लिए आया है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज वन, प्लीज टैरो कार्ड। मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिएगा, जो ये उनका रिश्ता है डेस्टाइन है या उनको कोई लेसन सिखाने के लिए आया हुआ है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज वन, प्लीज टैरो कार्ड। मुझे गाइड कीजिएगा, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका जो ये रिश्ता है वो डेस्टाइन है या फिर कोई लेसन सिखाने के लिए आया हुआ है। फर्स्ट ऑफ कार्ड क्या रहा है? नथिंग, नथिंगनेस। गिल्ट, इंटीग्रेशन, स्लो डाउन, पॉसिबिलिटीज है, एडवेंचर, अंडरस्टैंडिंग, शेयरिंग, द फूल, द बर्डन, चैलेंजिंग टू द पास्ट। लीजिए, मैंने डेस्टाइन का पूछा था, उन्होंने बता दिया कि चैलेंजिंग टू द पास्ट, रिस्पेक्टिविटी, इनर वॉइस, वाओ, द मास्टर। इस रीडिंग को पूरा सुनिएगा क्योंकि द मास्टर का कार्ड आया हुआ है। द मास्टर का कार्ड आना का मतलब ये होता है कि ये जो रीडिंग है जिस पर्सन के लिए भी है, जिससे भी रेजोनेट होगी, वो उसके लिए यस है, मतलब अब बिग यस, क्योंकि द मास्टर का कार्ड आया हुआ है। जो आपके पर्सन है फिलहाल के लिए, मैं तो पहले मैं पास्ट का देखती हूँ। पास्ट में इस रिश्ते में बहुत ज्यादा इमोशन था, प्यार था, लवी डबी था, एक दूसरे पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट था। आप एक दूसरे से सोल लेवल में जुड़े हुए थे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था। आप दोनों ने एक दूसरे को चॉइस किया था, सॉरी चूज किया था। इस हिस्से में आप दोनों में से किसी एक को कंफ्यूजन भी हो सकता है साथ ही साथ में, क्योंकि यहाँ मुझे गिल्ट का कार्ड भी दिखा रहा है और नथिंगनेस का भी दिखा रहा है कि हो सकता है किसी आप दोनों में से किसी एक को ना गिल्ट भी हो सकता है आपको किसी बात का पछतावा भी हो, लेकिन साथ ही साथ में आपने एक दूसरे को सोल लेवल में कनेक्ट किए है, सोल लेवल में आपने एक दूसरे को चूज किया है। ये भी मुझे दिखा रहा है। यिंग एंड यांग की एनर्जी यही शो करती है कि आप दोनों एक दूसरे से सोल लेवल से कनेक्टेड हैं। हो सकता है आप दोनों सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, या हो सकता है कोई कार्मिक भी हो सकता है, लेकिन ये रिश्ता डेस्टाइन है। डेस्टिनी ने ही आप दोनों को चूज किया है।
क्योंकि द मास्टर कार्ड आ रहा है द बिग यस के लिए। आपकी ये जिसकी भी रीडिंग हो, आप जान लीजिए आप जिस चीज के लिए भी देख रहे हो ये बिग यस है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अभी भी कुछ बातें क्लियर नहीं है। नथिंगनेस का कार्ड दिखा रहा है कि अभी भी कुछ बातें हैं ना वो क्लियर नहीं है। अभी भी कुछ चीजें हाइड है जो उन्होंने अभी तक आपसे शेयर नहीं किया है। हो सकता है उन्होंने बहुत सारी बातों को अभी छुपा के रखा हो, या वो खुद अंधेरे में हो, किसी प्रकार के डार्कनेस में हो, जो अभी तक उन्होंने आपसे शेयर नहीं किया है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस हो रहा है। क्योंकि उन्होंने आपसे हाइड करके रखा है, छुपा के रखा है। उन्होंने, हो सकता है उन्होंने शेयर नहीं करने की वजह से गिल्ट में है। हो सकता है उन्होंने फ्यूचर में, मतलब सॉरी पास्ट में, उन्होंने कोई इनमेच्योरिटी के साथ बेवकूफी भरा काम किया हो, जिसकी वजह से भी उन्हें बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस हो रहा है। डर इस बात का है कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। हो सकता है वो आपको अपने बारे में बताए या उस सच को बताए कि जो उन्होंने छुपा के रखा है, तो आप उन्हें छोड़ के ना चले जाएं या रिश्ता खत्म ना हो जाए। उन्हें इस चीज का भी डर हो सकता है। ये रिश्ता सिर्फ आपके लिए डेस्टाइन नहीं है, ये रिश्ता आपको कुछ सिखाने के लिए भी आया हुआ है। मैंने बताया ना कि ये रिश्ता डेस्टाइन है। ये रिश्ता सिर्फ डेस्टाइन नहीं है, ये आपको कुछ सिखाने के लिए भी आया है। क्योंकि देखिए इंट्रोजेक्शन के नीचे जस्ट आया है द बर्डन, जिसकी वजह से आपको ये आपको लेसन भी देगा, सिखाएगा भी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो आपकी वर्थ को भी पहचानने के लिए बोलेगा, और हो सके तो आपको आपके अभी आप जो है उससे बेहतर आपको बना के रखेंगे। हो सकता है आपका एक न्यू वर्जन क्रिएट हो जाए, आपको जो जीने का तरीका है, या हो सकता है आपकी लव लाइफ में ही कोई नया पर्सन आ जाए जो आपको ट्रूली दिल से प्यार करे। ये भी शो कर रहा है। स्लो डाउन, हो सकता है जो अभी आपके साथ में जो रिश्ता है वो थोड़ा सा स्लो हो सकता है। जो पास्ट का जो कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का जो कनेक्शन है, वो धीरे धीरे आपके सामने आ रहा हो, जो आपको समझ में आ रहा है, ताकि आप अपने वर्ड को समझ सके, अपने इमोशन को कंट्रोल कर सके, या आप और भी कुछ बेहतर पा सके। ये कार्मिक कनेक्शन है जो डेस्टाइन भी है। और अगर आप इसमें वर्क करें, सिर्फ आपके वर्क करने से भी नहीं होगा, आप दोनों के वर्क करने से एक बहुत अच्छा प्यारा रिश्ता क्रिएट भी हो सकता है। जस्ट देखिए यहाँ पर स्लो डाउन के जस्ट बाजू में पॉसिबिलिटीज की कार्ड्स आए हैं। पॉसिबिलिटी की कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके रिश्ते में पॉसिबिलिटी है कि आपका जो रिश्ता है बहुत अच्छे से ग्रो करे, बहुत अच्छे से चल सके। रिस्पेक्टी, अगर आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, अगर आप एक दूसरे के साथ घूमने फिरने जाते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं। देखिए यहाँ पास भी नथिंगनेस का कार्ड आया है, यहाँ पे गिल्ट का कार्ड आया है, यहाँ पास भी इनर वॉइस का कार्ड आया है, कि यहाँ पास भी शो किया जा रहा है कि आप दोनों में से किसी एक ने अपनी फीलिंग को सेप्रेस करके रखा हुआ है, अपनी फीलिंग शेयर नहीं की है, कुछ चीजें हाइड करके रखी हुई है। जो चीजें आपने एक दूसरे से हाइड करके रखी है, आप उसे शेयर नहीं करेंगे, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। नहीं तो ये रिश्ता आपको बहुत बड़ा लेसन देके चला जाएगा। आप दोनों को एक दूसरे को समझना होगा, तभी जाके इस रिश्ते में आपको सक्सेस मिल पाएगा। नहीं तो आप दोनों को कुछ ना कुछ बड़ा देखना ही पड़ सकता है आपको इस रिश्ते में। यूनिवर्स ने जो डिसीजन लिया है आप दोनों के हाथों में छोड़ दिया है। जो यूनिवर्स का जो डिसीजन है, देखिए यहाँ पास इंट्रीगेशन का कार्ड है, यहाँ पास मास्टर का कार्ड है। मास्टर का कार्ड ये भी कह रहा है कि ये जो डिसीजन है कि आपको उन्हीं के साथ में रहना है, उन्हीं के साथ में आगे बढ़ना है, ये आप दोनों के हाथों में है। अगर आप दोनों इस रिश्ते में वर्क करते हैं, आप दोनों अपनी हीलिंग करते हैं, आप दोनों एक दूसरे से कोई भी बात छुपाते नहीं है, क्लियर कम्युनिकेट करते हैं, तो ये रिश्ता बहुत ज्यादा ही ग्रोथ करेगा और एक अच्छे रिजल्ट में जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे से ऐसे ही नथिंगनेस में छुपाते, मतलब बात को शेयर नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, गिल्ट में रहेंगे, मन में हाइड करके रखेंगे, और एक दूसरे के शेयर नहीं करेंगे, अंडरस्टैंड भी नहीं करेंगे एक दूसरे को ना, ऐसा नहीं कि अब मैंने शेयर तो कर दी अपनी बातें, बट वो सामने वाला समझना नहीं चाहता है एक दूसरे की बातें। अगर आप समझेंगे भी नहीं तो भी ये रिश्ता आपको बहुत बड़ा लेसन दे के जाएगा। सिर्फ ये लेसन मतलब खुद के लिए लेसन नहीं है, खुद के लिए डेस्टाइन नहीं है, ये कार्मिक प्लस डेस्टाइन है। इसमें हल्का सा कार्मिक कनेक्शन भी है, प्लस डेस्टाइन भी है, ये दोनों का मिक्सचर है जो आपको क्लियर करना है। गाइडेंस ये आ रही है आपके लिए, गाइडेंस का कार्ड ये आ रहा है कि एंजल ये कह रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे से क्लियर कट बात करिए, कम्युनिकेट कीजिए, एक दूसरे को टाइम दीजिए, एक दूसरे के साथ समय बिताइए, और एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखिए। क्योंकि द मास्टर का कार्ड यही शो कर रहा है, अगर आप ये सारी चीजें करते हैं, एक दूसरे से क्लियरली बात करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो ये रिश्ता बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा, बहुत ज्यादा ही। मैंने कहा ना ये पास्ट का रिश्ता भी शो कर रहा है। हो सकता है पास्ट में, मतलब पास्ट लाइफ में आप दोनों के बीच में कुछ रहा हो एक दूसरे के लिए, जो अभी आपको इस लाइफ में उसे चुकाना पड़ सकता है।
ये रिश्ता ऐसे ही खत्म नहीं हो जाएगा जब तक आप अपने जो आपका जो कर्मा है, जब आप तक अपना कर्मा उनके साथ जो भी कनेक्शन रहा है, कार्मिक कनेक्शन रहा है, जो आपका कर्मा रहा है, जब तक आप उनके साथ वो कर्मा को क्लियर नहीं करेंगे, तब तक आपको सक्सेसफुल नहीं मिल पाएगा। कर्मा आपका जो है वो धीरे-धीरे आपके पास आ रहा है, वो थोड़ा स्लो है। हो सकता है आप अपनी हीलिंग करेंगे तो आपको इसी से ज़्यादा एफर्ट भी ना पड़े, मतलब आपको ज़्यादा हर्ट भी ना हो, तो आप अपने ऊपर हीलिंग कीजिए, आप दोनों इस रिश्ते में वर्क कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सिंह एंड यान की एनर्जी शो कर रही है कि आप दोनों डेस्टाइन ही हैं। हो सकता है सोलमेट हो सकता है आप ट्विन फ्लेम हो, डेस्टाइन ही हैं। एडवाइस ये भी आ रही है कि अगर आप दोनों एक दूसरे मतलब अपने इस रिश्ते पे वर्क करते हैं, तो यूनिवर्स खुद इस रिश्ते को नए ओर से शुरुआत करेगा। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड ये भी शो कर रहा है कि अगर आप एक दूसरे की बात को समझते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ भी हाइड करके नहीं रखते हैं, तो यूनिवर्स खुद इस रिश्ते में अपना हस्तक्षेप करेगा। मतलब होता है ना कि यूनिवर्स खुद ही आके इस रिश्ते की नई शुरुआत करेगा। द मास्टर कार्ड यही कह रहा है कि मैं इस रिश्ते में खुद आऊंगा और आप दोनों को साथ लेके रख लाऊंगा और आप दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। इस रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि द मास्टर का कार्ड आया हुआ है। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा और थैंक यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन करके कमेंट में ज़रूर लिख लीजिएगा। तब तक के लिए आप ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पर, ट्रस्ट कीजिए डिवाइन पर और ट्रस्ट कीजिए अपने सेल्फ पर। थैंक यू।